Good morning, guys. This is Antonio Gonzalez from the Pondicherry. And it is 6:30 in the morning, and I have woken up. And my wife Rita Gonzalez. Rita, say hi from there. Rita Gonzalez also has woken up. I'm preparing the Le Meridian tea for her, and we freshen up, and then we hit the gym. Hit the gym very hard. Yeah, good morning, my love. Good morning. Do you want to say anything to the people of the subscribers? No. I'm gonna see you in 2 minutes. My friend is cleaning the pool because we today plan to take bath. I told him to clean my personal pool properly, but he said he doesn't know me. I said, I'm a guest. How you not know me? I'm a guest. He said, I don't know you. I work in the hotel. I said, this hotel is not my property. So I go to gym. I meet trainer. Trainer also said, I don't know you. Then I do my entry in the register. Then he know me. I think the water is boiled up. I'm gonna go and make the Le Meridian tea. I am ready. Jyoti is also ready. How dare you called me by my name? What name? Jyoti, you called me. Huh? No, that is not me. Mr. Coco is sleeping. This is Russian Mr. सुबह क्या नाम बताया था आपने? Roberto Carlos. Gonzalez. Antonio Gonzalez is call you Jyoti. So we're going to the gym, guys. When we kill the gym, we kill the breakfast. Like finish. Alright guys, done with an amazing workout. मेरा अभी डन हुआ है, ज्योति का 15 मिनट्स पहले डन हो गया था, तो she just went straight to the breakfast. I'm gonna go to the room first, get my protein powder, and then I'm gonna go for breakfast. Lovely start of the morning. सुबह जल्दी उठ गए थे. मैं ज़्यादा vlog इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज्योति का थोड़ा सा मन नहीं है अभी vlog करने का. She's not feeling that motivated to vlog, but that is where the partner comes in, Antonio Gonzalez. And I'm going to see you in the breakfast room now. Let us go. I killed my workout. Killed. I am back. Actually, सुबह का मुझे व्लॉग जो शुरू किया है वो इसीलिए किया था बिकॉज मुझे ना कुछ दिनों से अपने एब्डोमेन में काफी वियर्ड सी पेन हो रही है, तो बीच बीच में उठती है, बट आज सारी सुबह मेरी उस पेन में गई है. हालांकि मैंने जिम भी किया, मैंने ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट भी किया, लाइक बाकी जो हम सुबह करते हैं वो सब किया, बट आई वाज जस्ट नॉट फीलिंग लाइक पिकिंग अप द कैमरा. सो कमल सेड लेट मी स्टार्ट द व्लॉग. सरप्राइजिंगली जितनी देर मैं जिम कर रही थी वहां पे मुझे सिर्फ एक बार दर्द हुआ. मे बी इट्स बिकॉज आप जब कुछ और कर रहे होते हो तो आप भूल जाते हो कि यू नो कोई दर्द छोटी मोटी ऐसी, बट इट्स एक्चुअली नॉट छोटी मोटी, ज्यादा ही है. तो जाते ही वापस हमने डिसाइड किया कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे और दिखाएंगे कि ये दर्द क्या है. इट्स अ वेरी वेरी वियर्ड पेन. एनीवेज वी आर नाउ रेडी. हम लोग जा रहे हैं लंच के लिए. हमने जिम किया, ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद हम लोगों को कम्मू का ऑडिशन रिकॉर्ड करना था और मुझे भी थोड़ा बहुत काम था, तो हम लोगों ने वो फिनिश किया. अभी दोपहर के 1 ऑलरेडी बज गए हैं, जबकि हम सुबह 6:30 बजे उठे हैं. 7 साढ़े 7 बजे हम जिम चले गए थे, बट आने के बाद हम लोगों ने मस्त चिलविल किया, ऐसे अपना काम वाम निपटाया सब कुछ. हमने कहा चलो आज लंच के टाइम पे निकलते हैं बाहर. कल हम लोग जहाँ पे गए थे, अगर आप लोगों ने इन केस पिछले वाला व्लॉग नहीं देखा है पौंडीचेरी का डे 1 and 2, तो वो देख लेना. तो उसमें हम लोग बाय द एंड ऑफ द व्लॉग एक बीच पे गए थे, प्रोमेनाड बीच. उसके ऑपोजिट कम्मू ने एक जगह नोटिस की थी, तो हम लोगों ने सोचा आज लंच वहां पे करते हैं. इट्स राइट. आज हम जा रहे हैं वो कोरोमंडल कैफे. अच्छा, हम अब प्रोमेनाड नहीं जा रहे? नहीं प्रोमेनाड नहीं जा रहे. ओके, प्लान चेंज. आइटनरी पूरी कम्मू संभाल रहा है, जहाँ लेके जाएगा चली जाऊंगी. तो अब हम जा रहे हैं कोरोमंडल कैफे, नॉट प्रोमेनाड कैफे. वो भी हमारे होटल के आसपास ही है. जिस होटल में हम लोग रुके हुए हैं, एक तो वो है तो बहुत ही अच्छा, अमेजिंग होटल है, अमेजिंग ब्रेकफास्ट है. सुबह सुबह ब्रेकफास्ट देख के ना ऐसे दिल खुश हो जाता है. सबसे अच्छी चीज ये है कि वो काफी सेंटर ऑफ द सिटी मुझे फील हो रहा है, लाइक जहाँ पे भी हम जाना चाह रहे हैं वो सब कुछ पास ही है. सो दैट्स अ गुड थिंग. तो या वी आर रेडी. आई एम वेयरिंग दिस. और फाइनली मैंने अपना ये बैग उठाया है, ये वाला पिंक वाला जो मैंने H&M से बहुत पहले लिया था. व्हाइट के साथ पेयर करने के लिए लिया था, बट मुझे इसके साथ बहुत अच्छा लग रहा है. इसको मैंने ऐसे टांग लिया है बिकॉज मुझे स्कूटी पे जाना है. I'm wearing this shirt from Power Look, this pant from Off Duty, this bag, this shoes, and I am Roberto Carlos. ठीक है. बाल बांध दिए मैंने बिकॉज अल्टीमेटली मैंने बाहर जाके बाल बांध ही लेने थे. स्कूटी मैंने चलानी है, हेलमेट लगाना है, बहुत चीजें हैं.
और बस फिर हम आ गए यहाँ पे कोरोमंडल कैफे नाम की एक जगह पे। इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल प्लेस गाइज, ऐसे लग रहा है किसी जंगल के अंदर आ गए हो। देयर वाज सो मच नेचर एवरीवेयर। इनका ऐसे अंदर बैठने का जगह भी था, सेक्शन था एक, अगर आपको अंदर एसी में बैठना है तो। अदरवाइज ये सारी जगह थी जो ओपन थी, और इतने सारे ट्रीज और ये सब, बहुत अमेजिंग जगह थी। और इनका मेन्यू भी काफ़ी अच्छा था, मतलब देयर वर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, वेज में, नॉन वेज में, वीगन ऑप्शंस भी थे। इनफैक्ट वी वर लविंग द प्लेस एक्चुअली। आप लोगों को दिख रहा हम कितने खुश हैं यहाँ पे। और या उसके बाद मैंने मंगवाई ये डिश पनीर का, और कमू ने अपने लिए डिश मंगाई फिश वाली एक, साथ में से मैश्ड पटेटोज और कैरेट वगैरह ये सब है। एंड वी रियली रियली इंजॉयड दिस मील, बहुत मज़ा आया हमें। और उसके बाद हम लोग निकले हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। ओके, तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है ये आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज। जब हम लोग ऑनेस्टली बताऊं एंटर कर रहे थे ना, तो ऐसा लगा कि कुछ होगा अंदर या नहीं होगा। एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा क्वाइट जगह थी, तो इसलिए ऐसा लगा पता नहीं अंदर कुछ ज़्यादा ऐसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, इतनी दूर आए हैं तो पता नहीं वर्थ होगा या नहीं होगा। बट गाइज अब आपको दिखेगा अंदर क्या निकला। ओ माय गॉड, सबसे पहले तो ये एंट्रेंस है इसकी। यहाँ से आप राइट लो या लेफ्ट लो, इस तरीके की ना छोटी छोटी शॉप्स शुरू हो जाती हैं। नाउ हर शॉप का एक अपना थीम है। लाइक कहीं पे आपको जूट का सारा सामान मिलेगा, कहीं पे आपको वो आपको आगे आगे अभी मैं दिखाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके की बास्केट्स वगैरह बनी हुई थी, और फिर दूसरी पे जाओगे तो इस तरीके के कुर्ते वगैरह मिलेंगे। फिर एक पे हम लोग गए, वहाँ पे इस तरीके के झूले लगे हुए थे सेल करने के लिए, और साथ ही साथ बेडशीट्स थे, बहुत सारे ऑप्शंस। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दिस प्लेस इज, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी वो थी कि यहाँ पे ना हर दुकान में आर्टिस्ट खुद अंदर बैठे हुए ये चीज़ें आपकी आंखों के सामने बना रहे हैं। सो लाइक अगर आप ये बेडशीट वगैरह जो इस वक्त देख रहे हो, वो देखो यहाँ पे ऑलरेडी ये एक मैम है जो ऑलरेडी ये चीज़ आपके आंखों के सामने, मतलब आप बनती हुई देख सकते हो, और आपको दिखेगा कितनी मेहनत है। लाइक ये पॉटरी वाली शॉप थी, यहाँ पे सारी ऐसी चीज़ें बिक रही थी, घड़े और पॉट्स, ये सब चीज़ें। लेकिन साथ ही साथ आप देख पा रहे हो एक आर्टिस्ट बना रहा है बैठे यार ये सारी चीज़ें। तो ये एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था अपने आप में। कितनी अच्छी फीलिंग आ रही थी ना इन सब आर्टिस्ट को अपनी आंखों के सामने इन चीज़ों पे मेहनत करते हुए, कि मतलब ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा यार। फिर आगे हम एक शॉप पे गए, तो वहाँ पे हर एक चीज़ मार्बल की बनी हुई थी, चाहे वो एश ट्रेज हो, चाहे वो कोई सजाने वजाने वाली चीज़ हो, अगरबत्ती जलाने के स्टैंड हो, बुद्धा के स्टैचूज हो, हर एक चीज़ मार्बल से बनी हुई थी। तो हर शॉप का ना एक अपना एक वो था, मतलब एक कैटेगरी थी। फिर उससे अगली शॉप पे हम लोग गए, तो हमें एक अलग कैटेगरी दिखाई दी, जैसे कि इस पे हर एक चीज जो बनी हुई थी वो ग्लास की बनी हुई थी। अब चाहे वो पेंटिंग्स हो, फ्रेम्स हो, कुछ भी हो। देन नेक्स्ट शॉप पे हर चीज वुड की बनी हुई थी, चाहे वो ऐसे सजाने के लिए छोटी मोटी चीजें हो, खेलने के लिए। देन द नेक्स्ट शॉप पे हर चीज कैंडल की थी, तो देवर कैंडल्स, मतलब वैक्स की थी बेसिकली, तो कैंडल थी, खुशबू वाली कैंडल्स भी थी, नॉर्मल वाली भी थी, अंदर कुछ डिजाइन बना हुआ था, और धूप बत्ती करने वाली धूप भी थी, और पॉटपुरी थी। नाउ ये वाली जो शॉप आप देख रहे हो, इस पे हर चीज जैसे जूट की बनी हुई है। बैग्स हैं, छोटे छोटे पर्सेस हैं, ऐसे बॉक्सेस हैं, और ऐसे ये अगर आपको चटाई टाइप की कोई चीज लेनी है नीचे बैठने के लिए, तो अगेन यहाँ पे वो आंटी देखो सामने वो बना रही हैं, वो बकायदा उन्होंने अपनी मशीन लगाई हुई है जिसपे वो बना रही हैं। देन देयर वाज अ शॉप जिसमें लेदर के ही हर चीज थी, छोटे पर्स से लेके बड़े हैंडबैग्स तक, या फिर चप्पलें, हर चीज लेदर की। और यहाँ पे भी अगेन आर्टिस्ट बैठ के देखो बना रहे हैं यार एक एक पीस अपने हाथ से। नाउ आई एम टेकिंग इट टू मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेस, मोस्ट इंटरेस्टिंग शॉप, जहाँ पे हर एक चीज ना मोस्टली नारियल जो होता है उसकी बनी हुई है यार। यहाँ पे हर एक जो आप लैंप देख रहे हो उसे खुद हाथों से कार्व करके बनाया गया है। ये यहाँ पे जो एक लेडी बैठी हुई है वो बकायदा एक एक पीस पे कार्विंग कर रही हैं यार। ये देखो मार्किंग कर रही हैं और फिर कार्विंग कर रही हैं। वाओ, हर एक चीज यहाँ पे ये
कोकोनट से बनी हुई है यार। लैम्प्स हैं और भी तरह तरह के डेकोरेटिव पीसेस हैं, इस तरीके से वॉल हैंगिंग्स हैं, और ये ऐसे क्या यार अमेजिंग, बहुत ही मज़ा आया यार ये वाली चीज़ें देख के तो। और उसके बाद देन देयर वाज द नेक्स्ट शॉप जहाँ पे हर चीज़ पेपर की बनी हुई थी, तो यानी पेपर बैग्स भी थे, पेपर से बने हुए लैम्प्स भी थे। यहाँ पे भी देखो पीछे ये लैम्प्स क्योंकि बन रहे हैं तो पीछे एक भैया बैठ के सारे मतलब लैम्प्स की लाइटिंग वाइटिंग फिट कर रहे हैं, और ये आई थिंक उनकी बेटी है, मैंने पूछा था, एंड शी वाज डूइंग द पेपर वाला वर्क। देन नेक्स्ट शॉप पे देखोगे तो सारी ऐसे ये कपड़े के पाउच, कपड़े के बैग्स और ये सब, और यहाँ पे भी ऐसे ही एक दादा बैठे हुए थे जो खुद से इन सब बैग्स को यहाँ बगल में बैठे सिल रहे थे। अमेजिंग फीलिंग गाइस। यार व्हाट अ ब्यूटीफुल आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज, इतनी अच्छी जगह लेके आया कमूस। बाहर से सामने से ऐसे देखने से जब एंटर किए थे तो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा, बट अंदर दो चीज़ों की वजह से मेरी तो आत्मा को तृप्ति हो गई। एक तो आर्ट और क्राफ्ट से मेरा वैसे भी बहुत ऐसे लगाव है, कम्मू को भी अच्छा लगता ही है। दूसरा ना, जब व्हेन यू सी द आर्टिस्ट्स right in front of you working on the articles that they are making, वो उन चीज़ों पे जब काम करते हुए देखते हो ना, आपको लाइक लिटरली आपके सामने बन रही हैं वो चीज़ें, वो उससे मतलब मुझे मेरे ऐसे हो जाता है कि हाय यार, मतलब इतना टैलेंट दिखाई देता है आंखों के सामने। एक होता है सामान आपके सामने दुकान पे एक लगा हुआ है तो आपको लगता है हाँ ठीक है ओके, और एक होता है सामने आपके बन रहा है, उसमें आपको एक एक पीस के अंदर इतनी मेहनत दिखाई देती है। तो एक्चुअली वही कारण था कि एक्चुअली जो भी हमने आज यहाँ पे से खरीदा है ना, उस वजह से मैंने एक बार भी लाइक जैसे हम लड़कियों को होता है थोड़ा बार्गेनिंग का कीड़ा, एक बार भी मैंने किसी को ये नहीं बोला है कि थोड़ा कम कर लो या कुछ। वॉट एवर दे सेड, आई जस्ट गेव द अमाउंट। इट वॉज लवली, मज़ा आ गया। सो इफ़ यू आर एवर इन पौंडीचेरी डू विजिट यार, अमेजिंग, यू लाइक इट। स्पेशली अगर आप बहुत ऐसे आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें और ये सबको पसंद करते हो तो। थक गई मैं बहुत चल रही है फिर से आज, काफ़ी चले हैं। यस, वी आर डन विद द आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज. Now I'm going to give Jyoti two options. First, let's go to Promenade Cafe, and second, let's go to the hotel in the pool. हाय 4:30 हुए, भागना पड़ेगा जल्दी। स्कूटी पे जाएंगे, भागने की जरूरत है नहीं। 6 बजे क्योंकि बंद हो जाता है, तो 4:30, आधे घंटे में हम पहुंच जाएंगे। आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। चलाएगा कौन स्कूटी आधे घंटे के लिए? पूल के अंदर आ गए अब। वेंट इन द स्विमिंग पूल, बहुत मजा आया। मैं आ गया हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी ठंडी लगनी शुरू होगी, बट जो स्टिल स्विमिंग अपना एंजॉय कर रही है आराम से। वी हैव ऑर्डर्ड 1 चाय एंड 1 फिल्टर कॉफी। वी गोना सिट हियर, वॉच द सन गो डाउन, मतलब सन दिख नहीं रहा है लेकिन सन गो डाउन मतलब अंधेरे तक यहीं बैठेंगे और फिर अपने रूम पे जाएंगे आराम से। यो कोको, ओह पत्नी की सेवा। सेवा नहीं है, मैंने तुम्हें आज जितना भगाया है ना, हाँ। तो मुझे वो हो रहा है, फील हो रहा है कि चल थोड़ी देर तेरे लिए कर देता हूँ। अपने आप क्या है, भगवान कसम कम्मू ने हिला तेरे पैर में क्रीम लगा दूं। कुछ चीजें ऐसी जो ज्योति मेरे लिए करती है वो मैं कैमरे पे नहीं दिखा सकता। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं ज्योति के लिए करता हूँ जो वो कैमरे पे दिखा सकती है, बाकी ये मैं काट दूंगी। आप खुद समझदार हो। नहीं, गलत बात है बच्चा, ज्यादा नॉनवेज बातें नहीं करनी हर बार। अरे मैं यार कभी कभी मैं इस मसाज की बात थोड़ी कर रहा हूँ। मैं चुप हो जाओ ना, बस तुम चुप हो जाओ, तुम अपना मुंह बंद रखा करो, तुम आज चलाओ बस, मुंह मत चलाओ। मेरे बालों की बैंड बज गई है। कंडीशनर लगा तब भी ऐसा हाल हो गया यार, लेकिन शैम्पू तो बहुत मतलब वो था ना, हाँ क्या बोलते हैं होटल वाला, करेक्ट बहुत बुरा हाल हो गया। आधे घंटे से मैं यही कर रही हूँ। हाँ मैं देख रहा हूँ तब से। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए। यस, मैंने कम्मू को सरप्राइज कर दिया पूरा ये बोल के कि चलो बाहर चलते हैं। शाम होने तक ऐसे मैं ढल जाती हूँ और मैं कम्मू को बोल देती हूँ कम्मू अंदर ही ऑर्डर करेंगे, बट आज मैंने कहा चलो चलते हैं। तो कम्मू प्राउड ऑफ यू। एंड वी आर गोइंग टू दिस प्लेस विच इज प्रोमेनाड बीच के ऊपर एक जगह है, हम लोग वहां पे जाएंगे। जगह का नाम मैं भूल गया हूँ, वो मैं आपको वहीं पहुंच के बताता हूँ। फिर कोको, आर यू रेडी मेरा बच्चा? बस ऑलमोस्ट। चलो।
पौंडीचेरी में सारे ही जो रेस्टोरेंट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और खाना बहुत ही फाड़ है, या फिर क्रेडिट गोज टू हिम कि वो ऐसी ऐसी जगहें चुन रहा है कि सब जगह पे इतना अमेजिंग। अभी तक हम 2 कैफेज में गए हैं आज, दोनों में बहुत अमेजिंग खाना था। लाइक ये तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी इफ यू आर पौंडीचेरी, कम हियर। हेलो करो, हेलो। शी इज सो क्यूट कोको यार, उसकी गाल देख तो। What's your name? नाम? Swati Priya. स्वाति। Hi Swati. You wanna come to Bombay? गोलू, गोलू बोलू। अच्छा डांडी गिरी कुछ कर दो। Good girl Swati. बैठ जाओ। Bye. Bye. गाइज वी हैव रीच्ड। क्या अमेजिंग खाना था। हवा एक तो ऊपर से इतनी चल रही थी, बस बस बस। मैं ना लिफ्ट में ना इमोशनल हो गया को थोड़ा सा। इमोशनल हो गया? हाँ। क्यों? इमोशन नहीं, इमोशनल। देखा जैसे शीशी में देखा अपने आप को, मैंने कहा यार मेरे भी ग्रे आ गए, तेरे भी ग्रे हेयर आ रखे थोड़े से, बस इतना ही है और कुछ नहीं। हाँ और कुछ नहीं है, बस बुढ़ापे तक ऐसे साथ में रहना तो बस, है ना। लक्षण लग रही है तुम्हारे, लेकिन बुढ़ापे तक साथ रहने वाले। जितना तुमने तंग किया है आज मुझे वहां डिनर पे गाइस, इस आदमी ने मुझे बहुत तंग किया है। इसने मुझे बॉडी शेम किया है आंखों ही आंखों में। बोला कुछ नहीं है लेकिन आंखों ही आंखों में। और ऊपर से इतनी गंदी फोटो खींचता है कमल मेरी, इतनी गंदी। मैं कमल की इतनी अच्छी फोटोज खींचती हूँ। वो जो अभी इंस्टाग्राम पे फोटो ली ना बरगद के पेड़ से लिपटी हुई, वो मैंने खींची थी। वो इसलिए अच्छी आई है क्योंकि वो वहां पे सब लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ बहुत अच्छा था। एक जरा से चैलेंज में कमल को बोल दो फोटो खींचने को अच्छी। मैं तुम्हारे कितनी सड़ी से सड़ी लाइटिंग में भी अच्छी फोटो खींच देती हूँ। तो तुम कमल क्या करे, बस ये फोन लिया बस खींच दी। अगर हम उस बात को भूल जाएं कि कमल ने मेरी एक भी ढंग की फोटो नहीं ली, तो हमारा बहुत अच्छा था डिनर। और डेफिनेटली मस्ट विजिट जगह है। आई एम श्योर जो लोग पौंडीचेरी के होंगे या फिर बहुत बार आए हैं उनको डेफिनेटली इस जगह का पता होगा। फॉर अस इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस। I will give you 100 rupees if you tell me the name of the restaurant that we sat and had dinner. ले प्रोमेनाड के अंदर था वो। हाँ। एग्जैक्टली कौन सा नाम था वो नहीं मुझे पता। ब्लू मरीन यहाँ डालूंगी मैं ये काट के। तुम सवाल पूछोगे कट करके मैं सीधा ब्लू मरीन बोल दूंगी। अरे तुम्हारी ड्रिंक का नाम था ब्लू, जिसके अंदर ब्लू कुछ नहीं था। हमने ड्रिंक का ऑर्डर दिया था ब्लू समथिंग लेमनेड। जब ड्रिंक आई वो पूरी येलो आई। मैंने कहा इसमें ब्लू कहाँ पे है। तो ये है आज का दिन, करते हैं ओवर, बैठेंगे। मुझे एडिटिंग करनी है यार, और बिल्कुल मेरा मन नहीं है बट करनी पड़ेगी ये एडिटिंग। क्योंकि क्या है ना, वो नहीं तो बहुत जगह भी नहीं है यार कार्ड्स के अंदर। हार्ड डिस्क लाई हूँ, आई मीन आई डोंट वांट टू गो थ्रू दैट रिस्क। कई बार क्या होता है आप हार्ड डिस्क में डाल देते हो और कई बार आप रियलाइज करते हो कुछ क्रैश हो गया, कुछ हो गया। तो मुझे ऐसे होता है साथ साथ ना थोड़ा बहुत एडिटिंग चलती रहे तो बढ़िया है। मन नहीं है आज बट करूंगी थोड़ी सी एंड देन विल डोज ऑफ। कल सुबह हम लोगों को जाना है गाइस साइकिलिंग के लिए। हमने जो पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि हमने एक साइकिलिंग टूर बुक किया था, तो कल सुबह 2 आवर्स के अराउंड का हमारा ये साइकिलिंग टूर है, जिसके लिए हमें 5:30 उठना है और 6:30 लोकेशन पे पहुंचना है। तो वील जस्ट डू लिटिल बिट ऑफ वर्क एंड देन वील डोज ऑफ। सुबह मिलते हैं आप लोगों को। बाय गाइस।